आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ मैं हमारे इस यीशु एपोलोजेटिक्स चैनल पे। और जैसा कि ये हमारा जो टाइटल है, क्या धर्म ही सारी बुराई का जड़ है, और आज हम इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं ब्रदर नरेन, और वो साक्षी एपोलोजेटिक्स के साक्षी एपोलोजेटिक्स नेटवर्क के वो एक फाउंडर है, और एक अच्छे एपोलॉजिस्ट है इंडिया में, हिंदी में एक बहुत ही अच्छे एपोलॉजिस्ट है, और बहुत सारे लोगों को एपोलॉजेटिक्स भी सिखाते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या धर्म ही सारी बुराई का जड़ है। और स्पेसिफिकली इसका जो शुरुआत हुआ है, क्यों हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका जो शुरुआत हुआ है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर सर को मौका दूंगा, बस सर बोलेंगे। तो इसका जो शुरुआत हुआ था, हमने एक डिबेट चैलेंज रखा था एक भाई के साथ, एक हिंदू एथिस्ट के साथ। तो जब हमने जब उनको भेजा था डिबेट चैलेंज, उन्होंने उन्होंने वो नहीं आए, लेकिन वो उनका एक दोस्त आए। दोस्त आने के बाद वो बोले कि ठीक है मैं करूंगा डिबेट, लेकिन बाद में कुछ ईमेल्स का रिस्पॉन्स आने के बाद वो फिर मुकर गए, और वो बोले कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे करूंगा। तो उसके बाद वो हम रिस्पॉन्स किए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने फिर जो एग्रीमेंट था हमारा एक ही प्लेटफॉर्म पे था, यीशु एपोलोजेटिक्स के चैनल पे। और फिर भी उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर कुछ दिनों के बाद हमने उनके चैनल पे गए, और चैनल पे जाने के बाद हमने डिस्कस किए कुछ, और उन्होंने कहा कि हिटलर धर्म ही सारी बुराई के जड़ है, उन्होंने ऐसा शुरुआत किया ये टॉपिक का। तब हम एंटर किए उसमें, और हम बात शुरू किए। अब बातचीत देख सकते हैं, क्योंकि एक सिंधु इतिहास के चैनल पे आप जाएंगे जब, आप उसमें देख सकते हैं वो बातचीत। तो और उस बातचीत में वो ऐसा कहे कि धर्म ही सारी बुराई का जड़ है, और हिटलर का एग्जाम्पल दे रहे थे कि हिटलर एक क्रिश्चियन है, और हिटलर क्रिश्चियन है, तो वो क्रिश्चियन अथॉरिटी को यूज करके बहुत सारे बुराई का काम किया, हॉलोकॉस्ट किया है। तो इसकी वजह से वो क्रिश्चियनिटी गलत है। इसका उनका जो मेन पॉइंट था यही था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हिटलर क्रिश्चियन भी है, तो क्या क्रिश्चियनिटी गलत है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र सर को कि वो इसके ऊपर बात करें, क्या हिटलर क्रिश्चियन है भी है, तो क्या क्रिश्चियनिटी गलत साबित हो सकता है। जी सर। हेलो। या धन्यवाद है भाई कि आपने मुझे आपके शो पर इनवाइट किया। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क का फाउंडर नहीं हूँ। मेरे और भी बड़े भाई बहुत हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इस क्षेत्र में। जैसे अपने जेरी थॉमस भाई हैं, और मैं हूँ उनका उनके जो टीम का एक हिस्सा। और मेरे लिए बहुत बड़ी बोलते हैं खुशकिस्मती है, जो मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, कि मैं साक्षी टीम का एक हिस्सा हूँ। और जितना हमसे बन करता है, जितना बनता है, और जितना परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, उसमें हम काम करते हैं। तो अभी ये जो पॉइंट है कि क्या हिटलर एक क्रिश्चियन था, ये कहाँ से आया, ये इसके बारे में हम देखते हैं। आकाश, यही आपका सवाल था, राइट? जी वही मेरा आप सवाल था कि अगर एक हिटलर क्रिश्चियन भी है, तो क्या क्रिश्चियनिटी गलत साबित हो सकता है। एक्चुअली वही है। तो इसको बोलते हैं इसमें इसको अगर लॉजिक के फैलेसी में देखा जाए तो इसको कहते हैं नॉन सिक्वेटर आर्ग्यूमेंट। नॉन सिक्वेटर आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि उसका जो जो इन्फरेंस है, हर हर एक लॉजिकल स्टेटमेंट में पहले एसर्शन होते हैं, बाद में उसका इन्फरेंस होता है। तो एसर्शन का इन्फरेंस से कोई लेना देना नहीं होता। यानी उटपटांग सी बातें, जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं कि अ, आज मैंने खाना खाया तो शायद कल सुबह नहीं होगा। ऐसे कुछ अलग गलत सी बातें। या तो आज मैंने खाना खाया यानी कि तू स्कूल नहीं गया होगा। यानी इसमें कुछ संबंध नहीं है बातों में। तो अगर कहना कि अगर हिटलर क्रिश्चियन है तो वो उससे क्रिश्चियनिटी गलत साबित होती है, ये जो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आई। ये एक्चुअली कहाँ से ये लॉजिक उत्पन्न हुआ बताते हैं कि अ, लोग कहते हैं, या काफी लोग हैं, जैसे कि अभी अपने ग्वेनेथ पैल्ट्रो हो गया, या कार्लिन हो गए, या इवन जॉन अब्राहम, जो हमारे हिंदी जगत के एक हिंदी बॉलीवुड के एक स्टार हैं। वो भी कहते हैं कि वो धर्म में इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि धर्म की वजह से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो
उस पर से तो जो क्रिश्चियन होते हैं उस पे जवाब देते हैं भैया कि धर्म की वजह से जो लड़ाई होती है उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो जो आप कहते हो एथीइज्म है, एथीस्ट जो लोग हैं उन्होंने जितनी महामारी की है, जितने लोगों को मारा है, तरसाया है, उसके सामने जो आप बोलते हैं जी, जो धर्म वाले लोगों ने जो तकलीफ दी है लोगों के, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसमें जो नाम आता है, एक प्रमुख नाम है हिटलर का। तो इस पर से जो पुश बैक जो एथिस्ट देते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो हिटलर है वो एक क्रिश्चियन था। तो उसका जो 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 चेन ऑफ थॉट वो है ये बताने के लिए कि हाँ ये एथिस्ट नहीं था, यानी कि इसने जो मारा वो हमारे सर पे नहीं है। तो उसका परमेश्वर और या मसीह का होना ना होना, या सही होना नहीं होना, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी बट जब कोई कहता है, मैं मुझे काफी बार सुनने को मिलता है कि हिटलर एक क्रिश्चियन था, तो ओके। तो मैं सबसे पहले, जैसा अगर आप देखें कि आकाश अगर ये मानते हैं कि चलो अगर आप एक एथिस्ट हो और आपने मेरे से ये बात बोली, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे मसीह में विश्वास करना। क्या आप मानेंगे ये बात? जी, जी, जी। हाँ। तो मैं पूछूंगा फिर कि भैया तो मसीह क्या थे, यानी कि जब वो इस धरती पर आए, आप भले ही मानो ना मानो कि परमेश्वर है या नहीं, चलो जो भी बात है, कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो आप एथीस्ट पकड़ लो जो मसीह को छोड़े उनको पकड़ लो, या कोई बड़े से बड़े विद्वान स्कॉलर जो भी पकड़ लो, कि मुसलमान पकड़ लो, कोई भी स्कॉलर कहीं पर भी, जानी मानी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी, कोई भी, इतना तक कि रिचर्ड डॉकिंस जो एक बहुत ही बड़े यानी जो एथीइज्म के एकदम चरम सीमा पे हैं, तो सबसे आगे वही है, वो भी नहीं मानेंगे कि वो भी ये बोलने की गलती नहीं करेंगे कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। तो ये मान के चलते हैं कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो यीशु मसीह जब थे वो क्या थे? एक यहूदी थे, है? ये तो सब जानते हैं। जी। हिटलर ने किनको मारा? यहूदी लोगों। यहूदियों को। तो जी, पूछने जी। की बात यह है मेरे भाई कि हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी, फॉर जो भी कारणवश। तो ये कैसे होता है कि जो जो व्यक्ति जिन्होंने लाखों यहूदियों को मार दिया, एक यहूदी खुदा के चरणों में बैठा है? आप समझते हैं बात? जी। कि प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जो व्यक्ति लाखों यहूदियों को मारा, वो एक यहूदी खुदा में कैसा विश्वास कर सकता है? एक यहूदी व्यक्ति जो अपने, आप समझ रहे कितना मूर्ख, मूर्खता भरी बात है ये, जब लोग कहते हैं कि हिटलर एक क्रिश्चियन था। ये कितनी मूर्खता भरी बात है, जो बोलने से पहले यार कम से कम सोच तो लिया कर यार, कुछ बोल रहा है, यानी जैसा अर्णब बोलता है ना, कुछ भी, यानी कुछ भी। तो यानी माइक मिला है तो कुछ भी बोल दोगे? तो तो बात ये होता है कि सबसे बड़ी बात तो है। दूसरी बात कि काफी मेरे पास कोटेशंस भी हैं, जैसा कि मैंने देखा था कि आपने वो वीडियो क्लिप में तो बोलते हैं टेबल टॉप जो किताब है उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये सब है। तो अभी उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहली बात है कि हमें ये भी पूछना है कि ये आप कौन होते हैं बोलने वाले कि जो टेबल टॉप जो किताब है उस पर जो उसमें जो लिखा है वो झूठ है। सबसे बड़ी बात यानी कि जो चीज में आपको आपको परवड़ता नहीं है वो आप बोल देंगे कि झूठा है, ये बात वही हो जाती है ना। तो ऐसा तो सोचने की तरीका नहीं है। दूसरी बात है, और भी स्कॉलर्स हैं, जैसे कि अगर मैं एक आध नाम भी अगर और ले लूं, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसा वाइकार्ट है, हिस्टोरियन रिचर्ड वाइकार्ट, रिवीलिंग स्टडी फ्रॉम डार्विन टू हिटलर। जी। उसमें वो ये बताते हैं कि जो नाजिज्म है वो उनका जो बेस था, अगर आप भी मेन काफी पढ़ेंगे जो हिटलर की लिखी हुई किताब है, उसमें वो आर्यन सुप्रीमसी में ज्यादा विश्वास, में उनका विश्वास था, जिसकी वजह से वो सब जो दूसरे जाति के लोग हैं उनको वो एकदम बहिष्कार करता था, उनको वो निचला समझता था। आर्यन रेस, आर्यन सुप्रीमसिस्ट कह सकते हैं उनको। तो और उनका जो कोर जो विश्वास था वो डार्विनिज्म में था। अभी जो जो व्यक्ति, अब मैं अब लॉजिकली बात कर रहा हूं,
जो व्यक्ति डार्विनिज्म में विश्वास कर रहा हो, यानी कि डार्विनिज्म का मतलब ये है कि परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप से सब चीज का उत्पत्ति हुआ और नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। तो डार्विनिज्म में जो विश्वास कर रहा है पूरी तरह से, जो ब्लाइंड लॉस ऑफ नेचर पे जो विश्वास कर रहा है, और दूसरी बात है कि जो आर्यन सुप्रीमेसी, यानी कि जो एक जाति को दूसरी जाति से ज्यादा समझने वाले लोग हैं, वो बाइबल में विश्वासु कैसे कह सकते हैं, बाइबल में विश्वासु कैसे कह सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपसे एक क्या कहते हैं, एक एक एग्जांपल देता हूँ, आकाश। जी। लेट्स अज्यूम कि आप मेरे घर पर आए, ठीक है, जी। और मैंने बोला, अरे यार तू यहाँ पर है, आपने किसी का खून किया क्या? वो बोलेगा, आप बोलोगे नहीं, तो तब दरवाजा खुलता है, तब पुलिस आती है, और पुलिस आती है, बोलेंगे कि यार वहां पर किसी का खून हुआ है, शायद आप ही नहीं किया है, आकाश। तो जी। आप बोलेंगे, नहीं, मैं बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तो यहीं खड़ा था। बोलेंगे नहीं, वो लगभग आकाश के ही कद का था जिसने खून किया, और वो आकाश का ही शर्ट पहना हुआ था, आकाश ने जैसे शर्ट पहना है वैसे ही उसने भी पहना था। तो हम उस पे तुरंत जवाब देंगे कि क्या महज उतना हाइट होना और उस तरह के कपड़े पहनने से क्या कोई आकाश बन जाता है? नहीं। नहीं। तो क्या किसी के अपने जबान से कहना कि मैं क्रिश्चियनिटी में विश्वास करता हूं, और उसके जो उसमें जो सीख है उस पर अगर नहीं चल रहा हो, तो क्या उसको हम एक मसीह या क्रिश्चियन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर हम ऐसे देखें कि क्या आप, आकाश, अगर एक गैराज में खड़े हो जाओगे साल, यानी 1-2 महीने, 1 दिन 2 दिन साल, तो क्या आप एक गाड़ी बन जाओगे? नहीं। नहीं। तो सिर्फ अपने आप को चर्च में जाना या अपने आप को क्रिश्चियन कहने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। तो अगर हम ये मान ले कि हिटलर अपने आप को क्रिश्चियन मानता था, बट ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि उसका कोई भी, वो मेन काम्फ, अगर आप उसकी किताब पढ़ोगे, उसमें कहीं कहीं पर भी ये नहीं था, वो अपनी अपनी जाति को कैसे सबसे बड़ा करना है, सबसे प्रमुख में हम आर्यन हैं, नाजी सबसे आगे हैं, जो जिसको कहते हैं ना, सुनहरे बाल और नीली आंखें वालों लोगों का इस दुनिया पर राज होनी चाहिए, उसमें विश्वास करने वाले लोगों को आप क्रिश्चियन किस बिना पे मान सकते हैं? अगर एक किसी टाइम पे अगर वो बोलता भी होगा, इट विल बेसिकली बी पॉलिटिकल। जैसा देखते हैं कि कोई आता है, और जैसा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कभी कभी हमको सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि कोई फलाना फलाना एक्टर कोई चर्च में गया और वहां पर वो प्रेयर में बैठा था, तो क्या हम मान लेंगे वो क्रिश्चियन है? नहीं। वो गया था, शायद वो लोगों को खुश करने गया होगा, या तो पॉलिटिशियन था, और अभी इलेक्शन आ रहा है, केरला में है, केरला में होगा, तो वो विदाउट क्रिश्चियन सपोर्ट हो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो शायद उस वजह से क्या होगा। या तो काफी बार अगर हम देखेंगे, जो मुस्लिम दराज इलाके में जो जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जाके मुसलमानों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, कुछ गलत बात नहीं है उसमें, या तो कभी उनके प्रार्थनाओं में चले जाते हैं, तो क्या उससे मुसलमान हो गए? नहीं, इट इज अ पॉलिटिकल मूव, जी। पॉलिटिकल मूव हो जाता है वो। जैसा अभी ये देखेंगे, बड़े बड़े जो हमारे देश के नेता भी जो हैं, वेटिकन में जाके पोप के हाथ में ऐसे करके आए हैं, है ना, पोप के हाथ पकड़ के ऐसा चूम के आए उनके हाथों को, बट वापस आके यहाँ पर क्रिश्चियनों पे अत्याचार करते हैं। तो क्या जी। अभी वो, जो आप भी समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या वो शख्स अपने आप को क्रिश्चियन बोल सकता है? नहीं। कल जाके, यानी वो इतनी बेवकूफी भरी बातें होंगी कि आज से 100 साल बाद कोई बोलेगा, देखो फोटो देखो, वो जो यहाँ का जो नेता था इंडिया का, वो गया था वेटिकन, और वेटिकन में जाके वो पोप के हाथों को चूमा था, यानी कि वो तो क्रिश्चियन था। क्या ये सही है? नहीं। नहीं। वो एक पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल मूव है, अपने अत्याचारों को कुछ सहमति लोगों से पाने के लिए उसने ये हरकतें की, पर उसकी बाकी जो मानना था, क्या वो मसीहत के साथ मेल खाती है? नहीं। तो उसको मसीह किसी भी चरण में
आप उसको मसीह नहीं कह सकते। उसी वजह से जब हम कहते हैं, जैसा पवित्र बाइबल में यीशु मसीह भी कहते हैं कि आप जो हमारे मेरे चेलों को उनके यू शैल नो देम बाय देयर फ्रूट्स, यानी कि हुँ, उनके फलों से आप उन्हें पहचानोगे। तो हमें देखना है कि क्या उनके जो फल हैं वो बाइबल के अनुरूप हैं या यीशु मसीह के अनुरूप हैं। क्या वो अपने आप को यीशु के चेले बता सकते हैं? तो ये मैं कहना चाहूंगा इस पर। मैं अभी थोड़ा अलग ही आर्ग्यूमेंट लिया, मैं और भी हिस्टोरियंस कोट कर सकता हूं, बट हिस्ट्री असाइड, लॉजिकली ऑल्सो, लॉजिक के बिना पर भी इसकी कोई सेंस नहीं बनती। जी, जी, जी। जी, हम अगर मान भी लें कि वो अपने आप को ये क्लेम करता था कि वो क्रिश्चियन है, तो आप उसके कामों को देख के हम कह नहीं सकते कि वो क्रिश्चियन है। क्योंकि अगर एक हम्म। व्यक्ति यीशु मसीह को फ़ॉलो नहीं करता, तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता और यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं था। थैंक यू सर फॉर दैट आंसर। और जब एक इस पे आप इस जब पे मैं देखते इस हैं। पे सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी, जी। आकाश की। दूसरी बात यह है कि जो एथिस्ट ने आप लोगों के ऊपर जो आपने बोली ना, जो बातें हुई थी एथिस्ट के साथ बात हुई थी, फिर वो चले गए। मुझे ये ये सोचकर बड़ा अचंभा होता है कि ना, लोग कहते हैं, ये जो एथिस्ट होते हैं कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर में विश्वास इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम अपना दिमाग वापरते हैं, हम सेंस वापरते हैं, हम साइंस विज्ञान में विश्वास करते हैं, और उस वजह से हम परमेश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। आप लोग तो अंधविश्वासु हो। तो सुनकर और सोचकर बड़ा ये यू नो आश्चर्यचकित सी बात है कि जब ये लोग एथिस्ट जो अपने आप को विज्ञान के बोलते हैं ना, फ्लैग बेरर्स कह सकते हैं अपने आप को, वो कैसे ऐसे जब कोई बोलता है उनको कि डिबेट के लिए आ जाओ, वो दुम दबा के निकल जाते हैं। और ये जी, जी। हम सब में देखते हैं। सब में आजकल जो हिंदुत्ववादी भी जो है, जो अपने आप को सबसे आगे मानते हैं, वो भी अगर आप देखें ना तो आर्यन सुप्रमसिस्ट का ही, जो हिटलर का जो आर्यन आर्यन सुप्रमसी का जो था कि हमारी धर्म, मेरी सोच, हमारे लोग, हमारी जो संस्कृति सबसे बड़ी है, सबसे आगे है, वो हिटलर का, नाजिम का भी वही था, और आजकल के लोगों का भी मानना वही है। बट बात है कि ये सब लोग जो अपने आप को विज्ञान की और सोच की सबसे आगे, अपने आप को आगे समझते हैं, इनको आप डिबेट के लिए बुलाओ, दुम दबा के भाग लेते हैं। अभी जी, थोड़ी दिन जी। पहले आपने नीरज अत्री वाली हमारी वीडियो भी देखी होगी, किस तरह से वो दुम दबा के निकल लिए। और अभी स्पीचेस देते हैं जहां पे सबसे 100-100 रुपया इकट्ठा करते हैं। 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, जो आपको देना है दे दो, बट दे दो, कुछ तो दे दो। तो वो इकट्ठा करते हैं, बट अभी उनको डिबेट के लिए बुलाओ तो वो पता है कि अगर डिबेट के लिए आएंगे तो उनका जो ये सब जो कमाई है, कमाई बंद हो बिज़नेस। जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये इससे इससे भी ना आकाश भाई, आपको बहुत बड़ी शांति मिलनी चाहिए अपने दिल में। मेरे जो मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक अच्छी शांति मिलनी चाहिए दिल में कि अगर हमारा जो विश्वास अगर गलत है, तो ये जो लोग अपने आप को इतनी महाज्ञानी विद्वान समझते हैं, वो क्यों भाग जाते हैं जब डिस्कशन के लिए जी, जी। बुलाते हैं? अगर हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स में, हमारे तर्क में अगर दम नहीं है, तो ये लोग क्यों भाग जाते हैं जब उन्हें डिस्कशन के लिए बुलाते हैं? ये 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 आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक शांति का स्तर होना चाहिए। जी। आप बोलिए, मैंने और आपको इंटरप्ट कर दिया पहले। नहीं, 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 नहीं। और एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में कि इनके वर्ल्ड व्यू में, एथिइज्म में एक ऐसा कोई बेस है क्या जिसके बेसिस पे वो अपना सच्चा, अच्छा और बुराई काम को जस्टिफिकेशन दे सके? नहीं, वो तो नहीं है, बिकॉज़ अभी एक बात बताएँ, जी, अभी एथिइज्म के हिसाब से आप में और कोई जानवर में या कोई पंछी में कोई फ़र्क नहीं है। जी, यानी आप भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बने हो, और मेरे पास ये फ़ोन है। हाँ, ये भी कोई एटम मॉलिक्यूल में बना है। यहाँ पर मेरी चार्जर पड़ी है, ये भी कुछ एटम मॉलिक्यूल वाली बनी है। उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज़ ये सब एक मैटर्स है। मैटर के अलावा कुछ नहीं है, पदार्थ हैं हम, पदार्थ बस। और जो जैसा सैम हैरिस, जो इस दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ एथिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारी सोच, जो आप सोचते भी है ना कि मैं सोच के मैं खुद से चॉइस ले रहा हूँ,
वो भी हमारा एक मिथ्या है, मिथ्या बोलते हैं कि आपको लगता जी, है कि मैंने ये निर्णय लिया, बट आप निर्णय लेने के काबिल भी नहीं हो, बिकॉज़ आप में और ये मोबाइल में, चार्जर में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से आप जी, पानी उबालोगे, पानी में आप चाय पत्ती डालिए, रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं। पानी उबालोगे, पानी में चाय पत्ती डालोगे, फिर और थोड़ी देर में शक्कर डालोगे और थोड़ी देर बाद आप तो उसमें दूध डाल दोगे, तो क्या हुआ? क्या मिला आपको? चाय बन गया। क्या बात है, आप तो मंत्री तो बन ही जाओगे भाई। तो तो उनका तो जिस तरह से ये सब मिलाने के बाद जो चाय बनना अनिवार्य है, उसी तरह से आप जब हम ये जो लगता है कि हम सोच रहे हैं और हम कोई निर्णय ले रहे हैं, वो आप निर्णय नहीं ले रहे हो, आपके दिमाग में जो केमिकल है, वो आपस में रिएक्ट करके ये आउटपुट आ रहा है, और जो आपको लग रहा है कि मैंने निर्णय लिया, बट ये आपकी सोच है जो गलत है, जी, जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसके ऊपर बहुत ही काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी काफ़ी हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी अगर ये मेरा मोबाइल नीचे गिर गया और उसके ऊपर कोई टेबल गिर गया, तो क्या हम टेबल को दोष देंगे कि टेबल, तेरी वजह से मेरा मोबाइल फूट गया तो तू एक दोषी है? नहीं। नहीं, पर कोई अगर मैंने आदमी को नीचे फेंक दिया और मैं आदमी के ऊपर मैं कूद गया और मेरा वज़न 100 किलो का है और वो मर गया, तो आप मुझे दोष दोगे या नहीं दोगे? दोगे। जी, तो अगर आप एक टेबल को दोष नहीं दे सकते और मुझे दोष दे सकते हो, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि मैं निर्णय लेने योग्य नहीं हूँ? यानी जी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट है, आई डोंट नो वेदर मैं समझा पाया कि नहीं ठीक से। बट जी, उनका मतलब ये है कि जैसा एक टेबल, कुर्सी और आप में कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो, निर्णय ले रहे हो, बट आपके इस काबिल आप नहीं हो। तो उस सोच से कोई सही या गलत कोई चीज़ नहीं। जैसे कि अभी आप कहते हैं कि अभी गाड़ी खड़ी है, हाँ, गाड़ी का फॉर फॉर व्हिचएवर रीज़न उसका ब्रेक जो जो हैंड ब्रेक स्लिप हो जाता है और ऐसा रोल होके आगे किसी को धक्का देता है और अनफॉर्च्यूनेटली वो बंदे की मृत्यु हो जाती है। क्या आप बोलेंगे कि गाड़ी दोषी था? नहीं। क्या गाड़ी को आप सज़ा दोगे? नहीं। क्या गाड़ी को आप फांसी लगाओगे? नहीं। हाँ, बट उसमें अगर एक इंसान बैठा होगा तो इंसान तो गया। हाँ, अगर सलमान होगा तो बोल नहीं सकते, बट नॉर्मल और कोई होगा तो कुछ भी हो सकता है ना? तो तो मानना ये है कि अ, जब एक कोई ऐसा वस्तु कोई गलत करता है तो हम गलत नहीं बोल सकते। इसीलिए जब इंसान भी कोई गलत करता है, तो उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि एथीइज़्म के हिसाब से वो खुद के निर्णय लेने के काबिल ही नहीं है। जो उसके जी, मन में जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी के बदौलत वो कार्य किया जा रहा है और उसके उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जी, एथीइज़्म का बेस में आप सही या गलत ढूँढ ही नहीं सकते। जैसे कि चलो आप टेबल कुर्सी छोड़ो, लेट्स अज्यूम आकाश, और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम्पल्स है जो मैं दे रहा हूँ। मैंने शायद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त गोपाल को दी थी ये बात कि लेट्स अज्यूम कि एक बंदा है, अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता बिकॉज़ एग्ज़ाम्पल अच्छी नहीं है। एक बंदा है, उसके घर में दूसरा बंदा घुस जाता है, उसके सर पे घुमा के डंडा मारता है। वो अधमरा जी, एंड लगभग मर जाता है। फिर उसकी बीवी के साथ बलात्कार करता है और उसकी बेटी को उठा के ले जाता है। तो क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? आप बताइए। गलत। गलत। बट आप जानते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया ना, ये एनिमल किंगडम में जैसे कि चिंपैंज़ी हो गए, गोरिल्ला हो गए, मंकीज़ हो गए, वहाँ पर ये नॉर्मल है। जी, जी, वहाँ पर यहाँ नॉर्मल है। नो, कोई साइंटिस्ट या एक्सप्लोरर या कोई एनिमल स्पेशलिस्ट ये नहीं बोलेगा कि वो बंदर को फांसी पे लगा दो क्योंकि उसने ऐसा किया, क्योंकि उनमें ये सोचने की क्षमता नहीं है। तो वो वो बंदर में क्षमता नहीं है, बट बंदर से जो हम उपज के आए हैं, जो बोलते हैं बंदर से इंसान बने, हम में वो क्षमता है कि हम डिसाइड कर सकें कि सही और गलत क्या है। और ये जी, जी, सही और गलत एथीइज्म में उसके कुछ मायने नहीं लगते, बिकॉज़ जब बंदर और बाकी सब जो एनिमल किंगडम में जो होता है, उसमें सही गलत की कोई उपचाई नहीं है।
तो फिर हम इसमें कैसे कह सकते हैं कि जो इंसान जो करते हैं उसमें गलत है? तो इंसान जब भी कोई एथिस्ट बोलता भी है कि इस दुनिया में कितने सारे गलत चीज हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि गलत का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम में जानवर में और टेबल कुर्सी में कोई फर्क नहीं है, और वो जानवर टेबल कुर्सी में कोई सही गलत की तो विश्लेषण ही नहीं है, तो हमारे में कैसे हो सकता है अगर हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है? हम में और उनमें फर्क इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की छवि में बनाए हुए हैं। जी। इस पर मुझे बड़ा एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है, और उसके साथ मैं मेरा स्टॉप करूंगा, फिर आप बोलिएगा। जॉन लेनक्स यानी इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सर्वश्रेष्ठ थिंकर्स हैं, क्रिश्चियन थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। अ, उनको पूछा गया कि आप लोग अपने आप को कितना बड़ा समझते हो? एथीस्ट ने पूछा कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि जो इस दुनिया में जितने सारे जीव जंतु हैं सबसे ऊंचे में मनुष्य हैं, क्योंकि अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो हमारे हिसाब से तो वही है ना कि जी। सबसे जो ऊंचे स्तर पे इंसान। आप में और एक घोड़े, कुत्ते में, बिल्ली में फर्क तो है ना। आप तो सबसे ऊंचे जी। चरम पे हो ना, चरम सीमा पे ऊपर, सबसे ऊपर आपका नाम आता है इंसान का। बोलते हैं ऐसे क्यों? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है और उसके बाद ही बाकी सब कुछ आता है? तो उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला इंसान सबसे ऊपर आता है क्योंकि परमेश्वर एक इंसान बना, कुत्ता बिल्ली जी। भालू नहीं। आप समझ सकते जी। हैं? जी। 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 जी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। गॉड बिकेम वन, गॉड बिकेम वन, दैट इज द अभी रीजन तो ही हमने इज एट द टॉप। अभी जी, अभी तो हमने देखा कि जो धर्म क्लेम करने वाले अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले भी गलत किए हैं। सर आप हमें बता सकते हैं कि कौन-कौन एथिस्ट थे जो गलत काम किए हैं? जिसके बेसिस पे अगर ये रूल हम अगर उनके ऊपर अप्लाई करें तो एथिइज़्म भी गलत साबित हो सकता है। ये मैं नहीं कहूंगा कि एथीइज्म गलत साबित हो सकता है, बिकॉज जी, जी। ये हम स्टेटमेंट वापस एथीस्ट को देते हैं जब भी कोई एथीस्ट कहता है कि सबसे ज्यादा जो बुराइयां इस दुनिया में हुई वो क्रिश्चियंस या जो मसीह, ये जो रिलीजन में विश्वास करे उनकी वजह से हुई। तो ना मैं एक दो तीन स्लाइड बता दो तो मैं उस लेवल से आपको रेस्पॉन्ड करूंगा, और उसमें जो जी, आपने पॉइंट की है उसको भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी अपना स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी। तो ये सब जो लोग हैं जैसे जॉन अब्राहम एंड ऑल जो कहते हैं कि मैं खुदा में, परमेश्वर में विश्वास नहीं करता क्योंकि उनकी ही वजह से ये सब जो घटनाएं घट रही हैं। तो 1 मिनट। हाँ, मेरी स्क्रीन आई, दिख रही है आपको? जी, हेलो, दिख गई। जी सर दिख गई। दिख गई। तो अभी देखिए, जैसे ये बहुत बड़ी नाविका नायिका है ग्वेनेथ पैल्ट्रो, उसने भी कह दिया कि जो मजहब की वजह से ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, और उसी की वजह से सबसे ज्यादा युद्ध हुए, और उसी की वजह से मोर सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। ये देखो जॉर्ज कार्लिन, उनका ये बोलना है कि खुदा के ही नाम में सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया है। तो अभी मैं आपको एक, ये 2008 में एक एनसाइक्लोपीडिया लिखी गई जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर। जी, ओके, ये कोई मशीन ने नहीं लिखा, ये एनसाइक्लोपीडिया है। जी, एनसाइक्लोपीडिया में उन्होंने पूरे जो इंसानी इतिहास में कितने सारे युद्ध और जंग हुए उन्हें काउंट किया। तो टोटल 2008 तक जो वॉर हुए थे वो तो 1700 कितना, 63 कैसे बोलेंगे, 1763, 63 हाँ, जी, वॉर्स हुए, टोटल युद्ध हुए। आठ इन्हें जो ये 10,000 सालों में तकरीबन 1800 युद्ध हुए। उसमें आप विश्वास नहीं करोगे, टोटल 93%, 93% वो हुए हैं, उनका
धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कितना? 93%, 93% उनका कोई भी रिलीजन से कोई संबंध नहीं था। बाकी जो 7% बचा, उसमें 3.8% इस्लाम की वजह से हुआ, जी और बाकी 3.2% बाकी सब मजहबों के, जैसा हिंदुइज्म हो गया, जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जो जो है अभी, बुद्धिज्म हो गया, सब मिला के जो भी है पकड़ के 3.2% हुए। तो जी जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से सबसे ज्यादा वॉर हुए हैं, वो गलत कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि एथीस्ट रेजिम के हिसाब से कितना हुआ। तो सिर्फ ये पिछले 100 साल के अंदर, पिछले 100 साल के अंदर सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन के अंडर 60 मिलियन, 6 करोड़ लोगों को मारा गया। कितने? 6 करोड़ लोगों को मारा गया। जी और चाइना में 7 करोड़ 20 लाख लोगों को मारा गया, दोनों भी एथीस्ट थे। जी कैम्बोडिया में पॉल पॉट के अंडर 30 लाख लोगों को मारा गया। नॉर्थ कोरिया में 20 लाख लोगों को मारा गया। नाजिज्म अक्रॉस जर्मनी 21 लाख लोगों को मारे गए, जिसमें से 6 लाख यहूदी थे। जी उसके बाद क्यूबा में रवांडा मास्कर्स आपने सुना होगा, सूडान में, वियतनाम में, यानी कुल मिला के तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिर्फ एथीस्ट रेजिम के अंडर मारा गया। 20 करोड़ सिर्फ पिछले 100 साल के अंदर मारे गए एथीस्ट के साथ। अगर लेट्स एज्यूम, अगर हम ये सोच लेते हैं कि नाजिज्म या हिटलर का कोई वो एक बोलते हैं चलो एथीस्ट नहीं था, चलो ये मैं मान नहीं रहा हूं, चलो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मान लेंगे, बाकी का क्या करोगे भैया आप? बाकी जी 1 करोड़ 80 लाख लोगों को जो मारे गए, उसका आप क्या, 18 करोड़ लोगों को जो मारे गए, उसका आप क्या करोगे? तो जी आप ये जो हिटलर का भी जो पॉइंट है वो है, चलो, बट उसके उस पे उससे कुछ चेंज नहीं होता। ये बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि रिलीजन के हिसाब से की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई, वो गलत है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि एथीस्ट सब खूनी होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एथीस्ट जी लोगों को जानता हूँ, और काफी, मैं बताता हूँ जितना तो मैं जानता हूँ एटलीस्ट, एकदम ही सहनशील व्यक्ति लोग हैं। काफी लोग जो एथीस्ट हैं, बट काफी धर्मी लोगों से भी काफी अच्छे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एथीस्ट हैं तो जरूर कोई रेपिस्ट होगा या किलर होगा, ये मैं नहीं कहता। पर मेरा बोलने का मकसद ये है कि अगर वो एथीस्ट, अगर कोई गलत काम करता है, तो उसके जो वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, उसके जो मानने के हिसाब से सही गलत यानी कुछ भी नहीं है। तो अगर उसने जी सही खाया तो भी, सही किया तो भी ठीक, नहीं सही किया तो भी ठीक, जान बचाया तो भी ठीक, जान ले लिया तो भी ठीक, किसी को पढ़ा लिखा के बड़ा किया तो भी ठीक, या तो किसी को बेच दिया तो भी ठीक। यानी कि अगर आपने वनीला आइसक्रीम खाई या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाए, इसमें बोल सकते हैं कि एक सही किया, गलत किया? नहीं कह सकते हैं? नहीं। ना उसी तरह से जब एक एथिस्ट या सही या गलत करता है, उसमें आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये जो कर रहा है सही, ये जो कर रहा है गलत है। ये इसका चॉइस है। जी जी तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि अरे देखो यार, वो आकाश देखो यार, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहा है, उसको तो वनीला खानी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी चॉइस है यार, क्यों पड़ रहा है इसमें सब? जी इसमें सही गलत कहां से होगी? तो एथिस्ट के साथ, जो एथिस्ट का जो जो मन, जो बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से ये सब कुछ ना सही है ना गलत है, सब कुछ चंगा सी। पर जब एक क्रिश्चियन गलत करता है, तो वो परमेश्वर के सीख और वचन के विरुद्ध करता है। तो जो जी बेंचमार्क जो एस्टेब्लिश है, उसके हिसाब से वो गलत कर रहा है। और जब वो सही कर रहा है, उसी बेंचमार्क के हिसाब से हम देखें कि परमेश्वर ने उसको कुछ बोला और उसने किया करके वो सही है, उसके परमेश्वर ने बोला और उसने नहीं किया, वो गलत है। आप जी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो जी जी इसीलिए जब भी हम देखेंगे, जो हमारा जो मानना है ना आकाश, कि हम किस चीज में मानते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, जब आईसिस ने
सीरिया, लिबिया उस पर सब कब्जा कर लिया था और यज़ीदी लोगों को, यज़ीदी की महिलाओं को एक महिला $1 में बेच रहे थे। तो क्या उन्हें लग रहा था कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके जो मानने के हिसाब से, उनके जो टीचिंग के हिसाब से ये सब करना यानी जो तुमने युद्ध में जो औरतों को पाया है, उसको आप बेच सकते हो। उनके साथ शारीरिक संबंध करके उन्हें बेच सकते हो। ये लिखा था और ये मोहम्मद साहब ने भी, अगर आप पढ़ेंगे हदीसों में, वो लिखा है, उन्होंने किया है। तो उनके हिसाब से उन्होंने कोई गलत कुछ नहीं किया। बट अगर मैं नहीं किया ऐसा काम, किसी पर मैं हमला करके वहाँ के लोगों को मारकर वहाँ की औरतों को अगर मैं बेच दूँ, तो ये बहुत ही बड़ी पाप होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो पवित्र बाइबल में है, ये नहीं करना चाहिए। और ये परमेश्वर ने हमें पूरी पूरी एकदम कठोरता से, एकदम स्ट्रेट शब्द में कहा कि ये ऐसी हरकतें आप नहीं करोगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एथिस्ट जो करे, इसलिए नीचे मैंने एक बहुत अच्छी कहावत लिखी है यहाँ पर, जो दोस्तोयेव्स्की ने बोला था, इफ गॉड इज डेड देन ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यानी कि अगर परमेश्वर मर चुका है, यानी कि अगर परमेश्वर नहीं है, तो सब चीज सही है। गलत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसा कहते हैं ना कि ये सब माया है, जैसा अगर आप सनातन धर्मों में भी देखेंगे तो कहते हैं ये सब माया है। तो वही है कि यानी ये आपको लग रहा है कि आप गलत करो, बट गलत नहीं है, ये माया है, यानी तुम्हारा दिमाग का भ्रम है, राइट? सो एनीवे, बोलिए भाई। जी थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक उनको रेस्पॉन्स मिल ही गया होगा कि कौन, अगर इसके बेसिस पे हम, बुराई के बेसिस पे हम अगर कोई चीज को नापेंगे तो एथिज्म गलत हो जाएगा लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और उस दिन जो हमारा बात हुआ उस दिन, और उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर भी बात की है, बाइबल के कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर भी, जो कि मैथ्यू 10:34 के ऊपर बात की। हाँ, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, उसका उनका रेस्पॉन्स होगा। लेकिन उनका जो क्वेश्चन ये था कि मैथ्यू 10:34 में यीशु मसीह ये कह रहे कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि एक बेटा, एक बाप अपने बेटे से विरुद्ध में लड़े, एक दूसरे से लड़े, एक परिवार में एक जंग छिड़ जाएगा, अशांति आ जाएगा। इसके ऊपर बात करें तो, और इसको पॉइंट आउट करके वो ये कह रहे कि देखो देखो, यीशु मसीह जो कि शांति फैलाने आया था, लेकिन वो ये कह रहा है कि अभी अशांति फैला रहा है। तो ये चीज को बात कर रहे थे वो। तो मैंने जब उसको रिस्पॉन्स करने का कोशिश किया, मेरे पास एक्चुअली मेरा एनआईवी बाइबल में हमेशा रखता हूँ ये वाला, ये मेरा एनआईवी बाइबल, इंग्लिश बाइबल है ये। उसको मैं, ये मेरे सामने था, मैं इसको पढ़ के आंसर दे ही रहा था, और उन्होंने बीच में मुझे टोक रहे थे, बीच में टोक रहे थे। तो इनका ये एक एजेंडा रहता है कि आपको बीच में बोलने ही नहीं देंगे। बहुत ही अच्छी बात। और मैंने देखा तो आकाश म्यूट कर देते हैं आपको, जैसा ये सब वो अर्नब के डिबेट जैसे, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी वाला, कि जब सामने वाला जवाब देते हैं तो उसका वॉल्यूम नीचे कर देते हैं या तो उसे म्यूट कर देते हैं। तो ये जवाब जानने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं ना, प्रोपेगेंडा करने के लिए आते हैं। अगर उन्हें सच में अगर वो आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं तो आपकी बातें को सुनते क्यों नहीं है? अगर आपने सवाल उठाया और सामने वाला जवाब दे रहा है तो जवाब क्यों नहीं देने देते हैं? तो वही है। हाँ बताइए, चलो स्क्रीन देखते हैं। जी हाँ जी, मैं उसका रेस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। उसका जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे इस फैट वेंडर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बाइबल में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, उसी सीरीज में हम आज एक और कॉन्ट्राडिक्शन को देखने जा रहे हैं, जो हमें मिलता है मत्ती 10वें अध्याय के 34वें वचन में। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल सबसे ज्यादा उठाया जाने वाला सवाल है कि क्या यीशु शांति देने आए थे या युद्ध करवाने आए थे। हालांकि यशायाह 9वें अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं उन्हें शांति का राजकुमार कहा गया है। यूहन्ना 14वें अध्याय के 27वें वचन में हम देखते हैं यीशु ने कहा, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। तो सवाल यह उठता है कि यीशु शांति फैलाने आए थे या तलवार चलाने आए थे। तो आइए हम इस वचन का संदर्भ देखते हैं, इस वचन को समझने के लिए कि क्या वाकई में यीशु मसीह संसार में तलवार चलाने आए थे। हम एक और घटना को देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय का 51 और 52 वचन में, जहाँ पर यीशु मसीह का एक चेले ने, पतरस ने, तलवार से महायाजक के दास का कान उड़ा दिया।
तब क्या यीशु मसीह पतरस के उस कार्य पर बहुत खुश हुए? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि जिसका कान कट गया था उसे छूकर उन्होंने ठीक किया। तो इस तलवार का अर्थ क्या है? अगर हम इसी वचन के 10वें अध्याय के 34 वचन से आगे जब पढ़ते हैं 35वें वचन में, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। इसका मतलब हम साफ साफ देख पाते कि जहाँ पे तलवार की जो बात की गई है, तलवार का अर्थ यही है कि यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से हमें पूरी दुनिया नफरत करती है और हमारे खुद के परिवार हमसे नफरत करने लगते हैं। यीशु मसीह यहाँ यह कहना चाह रहे थे कि तुम मुझे ग्रहण करोगे तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो क्या इसका मतलब हम यह समझे कि यीशु मसीह इस संसार में परिवार के सदस्यों को अलग अलग करने आए थे, अशांति फैलाने आए थे? बिल्कुल नहीं। हम इस वचन के माध्यम से देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 9वां वचन, जहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जिसका अर्थ है कि ईश्वर शांति का ईश्वर है, ताकि जो लोग शांति चाहते हैं और उसका पीछा करते हैं वे उसके चरित्र को दर्शाते हैं। इसका मतलब हम देखते हैं कि यीशु मसीह संसार में मेल मिलाप करवाने आए थे, न कि तलवार चलाने आए थे। तो फिर यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब यीशु ने एक परिवार के भीतर इस प्रकार के तनाव और संघर्ष की बात की है, तो शायद उन्होंने व्यक्तिगत भी अनुभव किया होगा। जैसा कि हम सुसमाचार में देखते हैं, सुसमाचार की कहानी में संकेत मिलते हैं उसके अपने परिवार के कुछ सदस्यों को उसकी सेवकाई से कोई भी सहानुभूति नहीं थी, जिन लोगों ने एक समय पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जैसा हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 21वां वचन, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, उसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपने भाइयों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 5वां वचन, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जब यीशु ने कहा कि वह शांति नहीं बल्कि तलवार चलाने आया था, तो उसका मतलब यह था कि यह उसके आने का प्रभाव होगा, न कि उसके आने का उद्देश्य था। क्योंकि यीशु मसीह का जो मेन उद्देश्य था वो यह नहीं था। हाँ, यीशु मसीह को ग्रहण करने से यह प्रभाव हो सकता है एक विश्वासी के जीवन में, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं था। इन वचनों से यीशु मसीह अपने चेलों को यह चेतावनी दे रहे थे कि उनके साथ चलने से शायद उनके परिवार में इस प्रकार के तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। और यह अच्छा था कि उन्हें पहले से चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि तब वे नहीं कह सकते थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें उसके पीछे चलने के लिए यह कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह ने इन वचनों को अपने चेलों को बताया। तो हमें मसीह के पृथ्वी पर आने के उद्देश्य और उसके परिणाम के बीच में अंतर करना चाहिए। उसकी योजना अविश्वासियों के लिए परमेश्वर के साथ शांति लाने की थी। रोमियो 5वें अध्याय का 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और अंत में विश्वासियों के लिए परमेश्वर की शांति को बताया गया है। फिलिपियों 4 अध्याय का 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालांकि मसीह के आने का तत्काल परिणाम उन लोगों को अलग करना था, विभाजित करना था जो उसके लिए थे और जो उसके खिलाफ थे। इसका मतलब जो उस पर विश्वास करते थे और जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, उनके बीच में एक विभाजन था, एक अलगाव था। इस दुनिया के संसारिक लोग और परमेश्वर के बेटे बेटियां। नॉर्मन गैजलर कहते हैं, जिस तरह किसी मरीज के शरीर में गैंग्रीन जैसा भयानक बीमारी प्रभावित हो जाता है, वह बीमारी उस शरीर को सड़ा देता है अंदर ही, तब शरीर का वह प्रभावित अंग काट दिया जाता है एम्पुटेशन के माध्यम से। एम्पुटेशन का लक्ष्य, विच्छेदन का लक्ष्य दर्द को दूर करना है, तत्काल उस प्रभावित एरिया को काट कर अलग करना है, जिससे कि आगे का शरीर बच जाए और वो बीमारी जो लगी हुई थी वो ठीक हो जाए। इस तरह मसीह का अंतिम मिशन मानव हृदय और पृथ्वी दोनों में शांति लाना है। फिर भी यीशु मसीह के संदेश का तत्काल प्रभाव या इमीडिएटली जो प्रभाव हो रहा है, परमेश्वर के राज्य के लोगों को शैतान के राज्य के लोगों से अलग करना था, विभाजित करना था। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें नफरत करने से पहले उन्होंने मुझसे नफरत किया। संसार यीशु मसीह से नफरत करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बात को वचन से सिखाते हैं। और इस वचन का सही संदर्भ यही है कि जब हम यीशु के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, हम संसार से अलग होते जाएंगे और संसार हमारा विरोधी हो जाएगा। इसलिए यहाँ तलवार चलाने की बात की गई है। तो इस वचन को सही संदर्भ में समझे और इसका कोई गलत मीनिंग ना बनाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक। तो ये था, आज मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था मेरे चैनल पे और मैं सोचा कि ये अच्छा होगा कि मैं शेयर ही कर दूं रादर देन स्पीकिंग। आई जस्ट थॉट टू शेयर इट। तो लास्टली हम पहुंचे हैं कि अब क्या कहना चाहते सर ऐसे लोगों को जो कि कभी सामने में डिबेट्स में नहीं आते, लेकिन ग्रुप उनका जो कि आपको अगर आप जाते हैं तो एक सवाल आप वो पूछेंगे, अगर आप आंसर दोगे उन्हीं में से दूसरा सवाल पूछेगा, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा और आपको ये करा दिया जाएगा कि आप हार गए और बाद में वो
ट्रिम करते हैं उस वीडियो को और अलग से अपलोड करते हैं और ये कहते हैं कि देखो हमने इसको ये हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हालाँकि वो कभी सामने नहीं आते, फेस टू फेस नहीं आते वो। तो क्या कहना चाहते हैं इस ऐसे डरपोकों को? पहले आकाश, जो आपने जो पहले जो वीडियो बनाई थी काफी अच्छी थी, और आपने काफी पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। और हमें ये देखना है कि जब भी हम एक बात मैं उस पे कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई भी सीख को देखते हैं, कि जैसा अगर हम इस्लाम को भी स्टडी कर रहे हैं, और जब भी हमें कोई वर्स दिखता है जब जिसमें हम हमें हमें लगता है कि यार ये तो सही है नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ गलत करने की हमें बताया जा रहा है, या ये गलत चीज है जो भी है, तो तभी कोई मुसलमान आ जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब वो है ना? जी, होता है ऐसा, जैसे कि हम कहते हैं मुटा के बारे में, या हम कहते हैं यू नो बच्चों के साथ जो जाती हुई उसके बारे में अगर हम देखें, या जो भी है, तो बच्चों के साथ जो जाती होती थी, या लोगों को मार देते थे, या तो उनकी मुंडी काट देते थे, या जो शहरों पर वो कब्जा करते थे, वहाँ के स्त्रियों को उठा ले जाते थे, या उस पर जो बेच दिया जाता था, ऐसा जो वर्सेस जो है बाइबल में, सॉरी कुरान में, तो उस पे कोई बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं है। अ, उम, 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 तो हम तभी क्या करते हैं, हम तभी कुरान ओपन करते हैं, हदीस या तफसीर ओपन करते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये वर्स जो मोहम्मद जी ने दी, जो मोहम्मद साहब ने कुरान में जो लिखी है, उसका मतलब मोहम्मद जी के हिसाब से ही क्या था, है ना? मैं ये कहता हूँ कि यार, क्या आप मोहम्मद के ऊपर हो? जो मुसलमान है उनसे बोलते नहीं, वो तो मोहम्मद के ऊपर नहीं है, मोहम्मद तो बहुत ऊंचे। तो फिर आप जो आपका ये वर्स का इंटरप्रिटेशन का कुछ मायने नहीं होता। मोहम्मद जी ने जैसे ये वर्स का इंटरप्रिटेशन दिया था, वही मायने रखता है। तो जी, जी, अगर जी। मोहम्मद ने अगर वो वर्स का रिस्पॉन्स अगर एक्स दिया है, एक तरीके का जिस तरह से वर्स का विजिबिलिटी है, वही सही है। आपका बोलना, मानना, नहीं मानना का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से हमें ये देखना है कि अगर लेट्स अज्यूम कि वो जो वर्स है मैथ्यू 10:34, अगर वो वायलेंस के बारे में है, तो हमें ये देखना है कि क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को चेतावनी यानी चिताया कि यार चलो तलवार लेके किसी को मारते हैं, या तो खुद किसी ने किसी को मारा? नहीं। जी, जी, जी। और ये बाइबल में ये भी लिखा है, मैं आपको वर्स बताता हूँ, एक मिनट। आई थिंक जॉन में है। हाँ, इफ यू जॉन 13:35, वो मुझे याद, यौना की 13 की 35वीं आयत में लिखा है कि इससे लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। तो जी, यीशु मसीह ने जो उनके शिष्य होने का नंबर वन जो उन्होंने क्वालिटी रखी है, कि इससे लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13 की 35वीं आयत। तो फिर हमें ये देखना है कि अगर ये वर्स जो मैथ्यू 10 10वीं की 34वीं में जो है, वो यीशु मसीह ने कैसे इंटरप्रेट किया? क्या उन्होंने कहा जिस तरह से मैंने दूसरों की मुंडी काटी है वैसे तुम भी काटो? नहीं, उन्होंने ऐसी नहीं, कोई हरकतें नहीं किया। तो उन्होंने उन्होंने दूसरों की जान नहीं ली, बट उन्होंने अपनी जान मेरे और आपके लिए और पूरी समस्त मनुष्य जाति के लिए दी है। जी, तो इसी इसी वजह से कोई भी क्रिश्चियन ये वर्स को उस वायलेंस के हिसाब से नहीं देखता, क्योंकि वो जो वर्स का देने वाले ने ही कभी ऐसी हरकतें नहीं की, तो सुनने वाला कैसे कर सकता है? जी, जी, जी। राइट। सो अंत में जैसा मैं क्या कहना चाहूंगा, हमारे जो एथीस्ट जो है, जो नास्तिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि भैया ये तो मैं भी जानता हूँ, और ये आप भी जानते हो कि एथीइज्म में कोई सही गलत पुण्य पाप कुछ है नहीं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप ये सब हरकतें करते हो, क्योंकि इसमें कोई सही गलत आपको दिखता नहीं है। पर भैया, जो आप लोगों को सुन रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगा कि जो आप अपने आप से रिसर्च कीजिए। यहाँ पर जो ये जो एथीस्ट के चैनल पे जो लोग हैं,
वो जो करते हैं वो बेसिकली वो यूट्यूब लाइक्स डिसलाइक्स या जो भी है, या तो उस पे कुछ फंडिंग आता होगा या जो भी है, उस पर से बातें जी, हो रही हैं। नहीं तो अगर आपको अपने विश्वास में, अगर आप इतने कट्टर हो और आप इतना आप निश्चिंत हो अपने विश्वास में, तो फिर आप डिस्कशन डिबेट के लिए क्यों नहीं आते? जैसे कि हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं और हमें पूरी तरह से मजबूत है यीशु मसीह में, तो हम जो मसीह में हैं, हम लोगों के साथ डिस्कशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जिस तरह से पहले पतरस के 3:15 में लिखा गया है कि हमेशा तैयार रहना, कि जो लोग आपसे सवाल करें आपके विश्वास के बारे में, उनको जवाब देने के लिए, मारने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। तो हम जवाब देने के लिए खड़े हैं, आपसे सवाल करने के लिए खड़े हैं, आपसे सीखने के लिए खड़े हैं। पर आप जब ऐसे डर के निकल जाते हो, तो उसका आपका जो मानने पर आप भी समझ सकते हो कि उसमें कितनी बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और अगर आपको इतना डर लग रहा है, तो आपको अपने विश्वास पर भी थोड़ा अंदर झाँक के देखना चाहिए कि अगर मुझे इतना डर लग रहा है, ये मसीह के लोगों से, तो क्या जिस चीज़ में मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्या वो वाक़ई में सही है? या मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ और मेरे प्रेक्षकों को भी मैं धोखा दे रहा हूँ? तो मैं जाते-जाते ये ख़्याल हमारे दर्शकों के मन में रखना चाहूँगा। जी। जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने और लास्टली मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा, मुझे एक्चुअली याद आ रहा है कि यीशु मसीह ने अगर यीशु मसीह ऐसा आपने जैसा कहा यीशु मसीह ने तलवार पकड़ के लोगों को नहीं कहा, "चलो, मारने चलो," ऐसा ऐसा नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे खड़े होके उसको जब उसको खीला मारा गया, तो वो ये ज़रूर बोला कि पिता इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या करते हैं। ऐसा प्यार हमें किसी भी वर्ल्ड व्यू में कोई भी डार्विन नहीं देता, कोई भी मोहम्मद नहीं, कोई भी कृष्णा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिया है जो कि यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो जब भी हम अभी अब जो डिस्कशन हुआ पूरा डिस्कशन हम धर्म धर्म जो वर्ड यूज़ किए हैं, वो केवल क्रिश्चियनिटी के लिए यूज़ किए हैं। हम कोई भी और वर्ल्ड व्यू को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुइज़्म, इस्लाम को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म ही सारी बुराई का जड़ है, अगर है भी है तो वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। ये बात को हम साबित करना चाहते हैं। अगर कोई क्रिश्चियनिटी के नाम पे कोई बुरे काम को भी फैलाता है तो वो क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि सर ने जैसा पॉइंट आउट किया बाइबल से, क्योंकि व्यक्ति के फल से पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है या नहीं। ठीक है? अगर कोई बुराई करता है तो यीशु मसीह खुद कहा कि ऐसे-ऐसे हिपोक्रिट्स तुम्हारे अंदर होंगे, जो कि काम करेंगे ऐसे बुराई। तो यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग होंगे। उल्टा ये क्रिश्चियनिटी साबित करता है, ना कि गलत साबित करता है। तो लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद अस और जितने भी जो भी अभी देखेंगे वो हमारे भाई लोग जो देखेंगे, हम चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्स बनाइए इस वीडियो का, आप ज़रूर रिस्पॉन्स बनाएँ। हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से आप कितना डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो इस वीडियो को रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है? तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ गुड